सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो भाई थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है रेगुलर वीडियोस के कंपैरिजन में, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हॉलीवुड की उन 3 मूवीज की जिनका भाई फैंस लोग तो चाहते हैं कि आगे भी पार्ट बनाया जाए, बट करंटली प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो कंफ्यूज चल रहे हैं इन मूवीज को लेकर। तो भाई ये जो मूवीज है ना, इनके साथ सिनारियो कुछ इस तरीके का है कि अगर ये तो रिलीज हुई देन भाई ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोई ना कोई नया रिकॉर्ड सेट करके जाएंगी कलेक्शन के मामले में। कहने का मतलब है कि भाई ये जो रिकॉर्ड है वो भाई दोनों तरफ से सेट हो सकता है, मतलब कि या तो फिर ये मूवीज अपने टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर रहेंगी, या फिर ये अपने टाइम की सबसे बड़ी डिजास्टर हो सकती हैं। जो 3 मूवीज की अपन बात करने वाले हैं उसमें आएगी अपनी हैरी पॉटर कर्स ऑफ चाइल्ड, पायरेट ऑफ द कैरिबियन 6 एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो भाई अपनी शुरुआत करते हैं अपन लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से, क्योंकि इस मूवी का जो डिमांड है वो तब ज्यादा बढ़ गया था जब आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि उधर ही अपने को जो तीनों स्पाइडरमैन हैं उनका मिलन देखने को मिला था। एंड जो चीज अभी तक हम लोग सिर्फ कॉमिक बुक्स में देखते थे वो एक्चुअली मार्वल ने करके दिखाई थी, एंड वो चीज बॉक्स ऑफिस पे भी अपने को फिर देखने को मिली, क्योंकि उस मूवी ने जितना पैसा कमाया है उतना एंड गेम के बाद मार्वल की किसी मूवी के सपने में भी कलेक्शन नहीं आता होगा कि भाई अपन लोग इस कलेक्शन को बीट करेंगे, क्योंकि जो हाल अभी करंटली मार्वल के मूवीज के कलेक्शन के चल रहे हैं उसमें डेडपूल ही एक उम्मीद की किरण बनकर सामने निकल कर आई थी। अब देखो नो वे होम के साथ अच्छी बात ये थी कि भाई सोनी को मिल गया था मार्वल स्टूडियोज, क्योंकि आपको पता है स्पाइडरमैन जो है सोनी की प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से कोई भी मार्वल की मूवी में अगर स्पाइडरमैन आता है तो उसका कुछ हिस्सा सोनी पिक्चर्स को भी जाता है। एंड इसी वजह से आप लोग को भाई देखने को मिलता होगा कि भाई जो मार्वल है वो इतना ज्यादा आप लोग को स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस करता हुआ देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके सुपर हीरोज हैं अगर वो उसको ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करेगा तो सारा प्रॉफिट फिर मार्वल स्टूडियोज के पास ही जाने वाला है। अब यहीं पे अगर बात करें सोनी पिक्चर्स की, तो भाई द अमेजिंग स्पाइडरमैन पूरी की पूरी उनकी मूवी है। एंड आपको पता है कि भाई सोनी पिक्चर्स ने अभी तक जितनी भी मूवीज बनाई हैं उसमें सबसे पहले स्पाइडरमैन मूवी की ट्रिलॉजी को अगर छोड़ दें तो उनकी मूवीज के भी हाल कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। एंड सेम केस अपने को द अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ भी देखने को मिला था, क्योंकि दूसरे पार्ट के बाद ही इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया, हालांकि इसके 4 पार्ट बनने की तैयारी थी। तो अब इसके जो 2 पार्ट्स अभी तक नहीं आए थे उसी का ऑडियंस वेट करे कि क्या पता सोनी पिक्चर्स को अब लगे कि भाई अगर ये मूवी को बनाते हैं तो ऑडियंस देखने जाएगी। बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें करंट स्टेटस की, तो वो पूरा जो प्रोजेक्ट था वो होल्ड पर डाल दिया गया था, एंड अभी करंटली उसके आगे बढ़ने की तो उम्मीद नहीं है। बट यहाँ पे अच्छी बात है कि भाई सोनी पिक्चर्स जो है वो अपने ही एक नए स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तैयारी कर रहे हैं। जो एक रेवन द हंटर आई थी या फिर मैडम वेब आई थी, एंड उससे पहले जो उनकी वेनम का पूरा सीन चल रहा था, उन सब का पूरा जो फेज है वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग को ये एक नए फेज की स्टोरी प्रेजेंट करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई माइल्स मोरालेस के साथ ही जो टोबी मैगवायर है या फिर जो एंड्रयू गारफील्ड है उनके भी स्पाइडरमैन आप लोग को आते हुए नजर आएंगे। एंड एक आप लोग को नई दुनिया जो है सोनी पिक्चर्स प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो जितने भी लोगों को एंड्रयू गारफील्ड को देखना था एज अ स्पाइडरमैन, आई थिंक आप लोग को अभी वेट करना पड़ेगा। बट यस, ये चीज आप लोग को सोनी पिक्चर्स की तरफ से देखने को मिलेगी, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आप लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को तो भूल जाओ कि अब आप लोग को ये मूवी जो है वो देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। बात करें सेकंड मूवी की, तो वो है भाई हैरी पॉटर एंड द कर्स ऑफ चाइल्ड। अब देखो ये जो मूवी है ना, इसके साथ सिनेरियो कुछ इस तरीके का बना कि इसके जो राइट्स थे वो वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने परचेज कर लिए थे, एंड तब लगा था कि शायद से इसकी मूवी भी अपने को काफी जल्दी देखने को मिलेगी। बट बात करें अभी करंट सिनेरियो की, तो एज ऑफ नाउ ये जो मूवी है वो पूरी तरीके से होल्ड पर जा चुकी है। बीच में जो प्लान्स बने भी थे वो जेके रॉलिंग्स के जो इंटरेस्ट है मूवी को लेकर उसकी वजह से भी ठंडे पड़ गए। प्लस अभी करंटली जो अपडेट्स आ रही हैं उनके हिसाब से जो वार्नर ब्रोस है या फिर जो अपना HBO है वो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं हैरी पॉटर की जो टीवी सीरीज आने वाली है उसके ऊपर, जिसकी वजह से अभी वो लोग मूवीज के ऊपर तो ध्यान नहीं देने वाले हैं। एंड ये जो मूवी है इसके ना बनने का रीजन एक तरीके से आप लोग फैंटास्टिक बीस्ट मूवी सीरीज को भी मान सकते हो, क्योंकि उस मूवी से जितना उम्मीदें लगा रखा था वार्नर ब्रोस उतना बढ़िया वो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। एंड शायद इसी वजह से उनको लगा होगा पहले वो लोग टीवी सीरीज बनाएंगे, एंड अगर उधर उनको लगता है कि एक डिमांड उठी है तो वो लोग कर्स ऑफ चाइल्ड मूवी को फिर थिएटर्स में लाने का सोच सकते हैं। तो यस, आप लोग को शायद से इन फ्यूचर ये मूवी देखने को मिले, बट आई थिंक उससे पहले आप लोग को इसका जो वेब सीरीज का टेलीविजन प्रीमियर है वो देखने को मिलेगा। एंड जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा देन आप लोग को भाई उसी तरीके से इस यूनिवर्स की जो स्टोरी है वो आगे जाती हुई देखने को मिलेगी। आप लोग बताना जो अभी तक नई कास्टिंग हुई है हैरी पॉटर टीवी सीरीज की वो आप लोग को कैसी लगी, स्पेशली अपने स्नेप का कैरेक्टर। बात करें भैया
थर्ड अपडेट की तो है भाई पायरेट ऑफ द कैरिबियन 6 मूवी को लेकर। अब देखो इस मूवी का जो फैन बेस है वो अभी भी काफी टाइम से डिमांड कर रहा है कि भाई इस मूवी के अंदर जॉनी डेप को लेकर आओ एंड इस मूवी को बनाओ, क्योंकि ये मूवी तो देखने को मिलने ही वाली थी अगर जॉनी डेप की वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका जो मसला था वो भाई बहुत लंबा ना खिंचता। तो अब बिकॉज ऑफ की वो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी कि भाई डिज्नी को ऑफिशियली इस पूरी फ्रेंचाइजी से जॉनी डेप को निकालना पड़ा एंड डेप के इस प्रोजेक्ट से बाहर जाते ही भाई फैंस लोग का एक बहुत तगड़ा बैकलैश डिज्नी को भी पड़ा था, जिसकी वजह से फिर डिज्नी ने 6 पार्ट को होल्ड पर डाल दिया था। अब डेप का इस प्रोजेक्ट से बाहर जाना फैंस लोग के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफी तगड़ा बैकलैश दिया था डिज्नी को एंड जिसकी वजह से फिर डिज्नी को 6 पार्ट का जो काम है उसको होल्ड पर डालना पड़ा था। अब जब कंट्रोवर्सी पूरी ठंडी हो गई जॉनी डेप की, देन बाद में डिज्नी ने उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करी थी एंड कुछ बीच में बात बनती हुई भी नजर आ रही थी, बट एज ऑफ नो अभी 2025 चल रहा है, जो करंटली हमको अपडेट्स मिली हैं उसके हिसाब से अब जॉनी डेप का बिल्कुल भी मन नहीं है इस फ्रेंचाइजी में रिटर्न करने का एंड जो 6 पार्ट है उसको लेकर भी डिज्नी के जो प्लान्स है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। बीच में लग रहा था कि मार्गोट रॉबी का आप लोग को एक पूरा रिबूट टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें वो लीड कैरेक्टर में आप लोग को देखने को मिलेंगी, जिसमें आप लोग को फीमेल पायरेट ऑफ द कैरिबियन पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। लेकिन फिर उसको भी फैंस लोग का अच्छा खासा बैकलैश मिला, जिसकी वजह से उस पार्ट को भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो फ्रेंचाइजी है उसका एक सॉफ्ट रिबूट हो सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डीसी ने अपना पूरा सॉफ्ट रिबूट करा है, कुछ उसी तरीके से, जिसमें आप लोग को जो स्टोरी है वो एक नए सिरे से देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ यही कुछ अपडेट्स हैं। हालांकि कुछ अपडेट्स ये भी है कि भाई जो पार्ट 6 का काम है वो बैकएंड में चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी इतना काम बाकी है जिसकी वजह से आप लोग को जो पूरा शूटिंग का वर्क है वो 2027 से पहले तो देखने को ही नहीं मिलेगा। एंड ये भी तब है जब भाई इसका जो भी चीजें अभी डिज्नी ने सोची हैं वो उसी तरीके से आगे बढ़े, जिसमें फैंस लोग भी खुश हो जाएं एंड जो कास्ट मेंबर्स हैं वो भी अपनी तरफ से खुश रहें। सो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई डिज्नी अभी करंटली धर्म संकट में फंसा हुआ है कि भाई पायरेट ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी को रिबूट करा जाए या फिर 6 पार्ट को बनाया जाए, जिसमें वो लोग अभी भी बैकएंड में तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे होंगे कि जॉनी डेप वापस आ जाए। एंड आप लोग फ्यूचर में बिल्कुल भी शॉक मत होना कि अगर जॉनी डेप ये बोले कि भाई उनको पायरेट ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी में वापस आना है, क्योंकि फैंस लोग का बहुत तगड़ा अभी करंटली प्रेशर पड़ा हुआ है डिज्नी के ऊपर एंड डिज्नी भी अपनी तरफ से तो कोशिश करेगा ही कि अब भाई जब डेप के ऊपर सारे केसेस हट गए हैं तो इससे अच्छा उनको तरीका नहीं मिल सकता है 6 पार्ट को बनाने का, क्योंकि फिर ये मूवी शॉर्ट हिट रहेगी। आप लोग पास्ट में रिकॉर्ड देख सकते हो, जो इसका 5वां पार्ट आया था उसको छोड़ दें तो बाकी पार्ट्स ने भाई बहुत बढ़िया कलेक्शन करे हुए हैं। सो ओवरऑल जितना अभी तक अपडेट आया उनके हिसाब से मैं बोलूं तो भाई अभी आप लोग इसके 6 पार्ट को भूल जाओ, आगे जैसे मेरे को कुछ और कड़क अपडेट्स मिलेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा। उम्मीद लगाकर बैठना कि भाई 2026 में कुछ हो जाएगा, 27 में कुछ हो जाएगा, वो मेरे को नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि अभी ये मूवी भाई बहुत पीछे जा चुकी है एंड आगे इसका क्या होने वाला है वो खुद अभी करंटली जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी नहीं पता है। बट इस आप लोग को अपडेट इंटरेस्टिंग सुनने को मिलते रहेंगी, ये चीज कंफर्म है, जो कि मैं आप लोग को बताता भी रहूंगा। तो इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।